इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इन पंक्तियों से क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि यह एक प्रार्थना है। और क्या है ये प्रार्थना? क्यों करते हैं हम प्रार्थना? यही मेरा आज का विषय है। साधारण भाषा में प्रार्थना प्रभु से की जाने वाली पुकार या सहायता होती है। अंतर मन की ईश्वरी पुकार है प्रार्थना। जब हमारे शब्द निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण से ओतप्रोत होते हैं तो हम निराकार प्रभु से सहायता पाने का भाव रखते हैं, तो वह प्रार्थना बन जाती है। वास्तव में प्रार्थना विश्वास का एक विधान होती है। यह कठिन परिस्थितियों में जूझने का साहस और सहारा होती है। ईश्वरीय प्रार्थना शक्ति की कृपा के लिए भक्त के व्याकुल हृदय से निकली हुई एक ऐसी करुणामयी पुकार होती है जो सभी तरह के संतापों को मुक्त कर हमें एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। महाभारत के प्रसंग में श्री कृष्ण द्रौपदी जी को कहते हैं कि जब द्रौपदी, तुमने सभी से सहायता मांगी और तुम्हें कहीं से नहीं मिली, फिर तुमने स्वयं अपनी सहायता करनी चाहिए, लेकिन उसमें भी तुम सफल ना हुई। उसके पश्चात तुमने शिथिल तन से अपने आप को मुझ पर सौंप दिया और हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना की, मुझे पुकारा, तो मुझे अनन्य भाव से तुम्हारी सहायता करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि तुम मेरी शरणागत थी। शरणागत की तो प्रभु समय हमेशा सहायता करते हैं। एक और उदाहरण है, जैसे राजा उत्तानपद और सुनीति का पुत्र ध्रुव तपस्या के लिए, विष्णु की प्राप्ति के लिए वन में गया और अंतर मन से उसको, कुछ छोटे 5 साल के बालक को कुछ भी पता नहीं था, उसने श्रद्धामय मन से प्रार्थना की और भगवान विष्णु को धरती पर आना ही पड़ा। यह होता है प्रार्थना का असर। प्रार्थना से आंतरिक शक्ति के साथ साथ मन पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। यह श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। यह एक ऐसी धार्मिक क्रिया है जो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को अपने से जोड़ने की कोशिश करती है। गांधी जी ने भी कहा है कि प्रार्थना धर्म का निचोड़ है। यह आत्मा की पुकार है, यह याचना नहीं है। कर्म का स्थान प्रार्थना नहीं ले सकती है और प्रार्थना का स्थान कर्म भी नहीं ले सकता है। अगर ऐसा हो तो परीक्षार्थी सिर्फ प्रार्थना करके ही परीक्षा में सफल ना हो जाए, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। मेरे जीवन में भी एक ऐसा बहुत सुंदर अनुभव रहा है जिस समय मुझे प्रार्थना ने और उपासना ने बहुत सहायता की। यह तो अंतर्मन में स्वयं पैदा होने वाली एक तरंग होती है जो उस अनादि शक्ति की तरफ हमें मोड़ लेती है। यह प्रार्थना प्रार्थी के हृदय की पुकार है और हम को दबाकर हमें भरोसा करना सिखाती है, पवित्रता का आभास कराती है। यह कहीं भी किसी भी समय की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि मंदिर में बैठ के ही प्रार्थना की जाए। ये कहीं घर में बैठ के, कहीं भी किसी भी समय हम बस हृदय से पुकार को प्रार्थना के रूप में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। याद रखिए, ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो सुन और बोल नहीं सकते हैं। प्रार्थना हमेशा दिल से करनी चाहिए। अंत में मैं तो बस यही प्रार्थना करूँगी कि विपदा सारी हर लो प्रभु, विपदा सारी हर लो प्रभु, कर दो वसुधा को पुनः पावन, कर दो वसुधा को पुनः पावन। आदि अंत हो सुखमय भगवन, आदि अंत हो सुखमय भगवन, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन।